संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। लेकिन आज का ये वीडियो स्पेशल माइनिंग को लेकर है, क्योंकि माइनिंग के बच्चे जो लगातार माइनिंग कर रहे हैं या जो माइनिंग करने जा रहे हैं, उन बच्चों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। खासकर झारखंड में जब माइनिंग करते हैं तो आज हमारे माइनिंग के ही एक सीनियर स्टूडेंट है जिनका अब माइनिंग का 3 साल कंप्लीट हो चुका है और ट्रेनिंग फ़िलहाल कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको परिचय कराता हूँ। और हमारे सेंटर के भी टॉपर रहे हैं, अंडर 100 में 62 रैंक रहा है इनका। तो चलिए आप एक बार हल्का अपना परिचय दे दें। मेरा नाम विवेक कुमार है और मेरा घर यहीं चास बोकारो में है। हम संस्कार टेक्निकल में 2018 में हम तैयारी किए थे सत्यजीत सर के पास वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से हम निकले हुए थे, तो वहाँ से मेरा पूरा पूर्ण तैयारी हुआ है। उसके बाद मेरा वहाँ से निकलने के बाद मेरा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और एग्ज़ाम में जब हम बैठे उसके बाद रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट में मेरा 62 रैंक आया था CML। उसके बाद मैंने वहाँ से फिर काउंसलिंग गया, फिर काउंसलिंग से मेरा भागा माइनिंग में सिलेक्शन हुआ था। फिर वहाँ पे हम 3 इयर्स डिप्लोमा किए। उसके बाद वहाँ से अभी निकले हुए हैं, जस्ट पास आउट है। उसके बाद अभी PDPT ट्रेनिंग कर रहे हैं BCCL में। चलिए, तो इनका BCCL में ट्रेनिंग हो रही है PDPT का, और मैं बात करूँगा पूरे डिटेल में। तो सबसे पहले तो मैं ट्रेनिंग को लेकर, मुझे क्योंकि मैं अभी BOPT गया था, BOPT का आपने पहला वीडियो देखा होगा, तो भाई उसके बाद मुझे लगा कि इस सिलसिले में वीडियो का एक सीरीज़ देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि कहाँ माइनिंग लेने का क्या प्रभाव पड़ता है, ट्रेनिंग कैसे ईजी वे में होता है। तो चलिए भाई, सबसे पहले मैं इसका शुरुआत पीछे से करता हूँ, क्योंकि सब लोग शुरू से करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, सेकंड सेमेस्टर में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, ट्रेनिंग में क्या होता है। लेकिन मैं डायरेक्ट बात करना चाहूँगा कि इसके जॉब से शुरू करते हैं। किसका जॉब जो होता है, वो जॉब के लिए कौन कौन से चीज़ों की पेपर की रिक्वायरमेंट होती है और कौन कौन से पेपर कैसे कंप्लीट होंगे, इन सारे चीज़ों को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि इसका जो कंप्लीट कोर्स है 4 साल का, तो जी सर। कंप्लीट करने के बाद आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट लेने होते हैं? जैसे सर हमने 3 साल का डिप्लोमा किया। जी, तो ठीक 3 है। साल का डिप्लोमा करने के बाद सर हम लोग को यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है। यूनिवर्सिटी की तरफ से डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल गया। जी सर, चलिए, ठीक डिप्लोमा है। का सर्टिफिकेट मिल गया। उसके बाद सर इसी दौरान में हम लोग को सर एक फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बनाना रहता है। अच्छा, वो सर इसी दौरान फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट बनाना होता है। रहता है। जी सर। इसमें क्या था कि सर पहले क्या था कि पहले इसमें 3 बार सर्टिफिकेट बनता था। एक बार बनता था 3 इयर्स के लिए, एक बनता था 5 इयर्स के लिए और एक बनता था लाइफ टाइम के लिए। मतलब पहले इसका 3 बनता था, साढ़े जी 3 सर। टाइप का बनता था, जी, एक जी। 3 इयर्स, एक 5 5 इयर्स, इयर्स, एक एक लाइफ लाइफ टाइम टाइम। के लिए। जी सर। चलिए, ठीक है। और अब क्या हो रहा है अब इसमें? सर DGMS के लेटेस्ट सर्कुलर के हिसाब से सर अच्छा। अब सर्टिफिकेट सिर्फ 2 ही बार बनेंगे। अच्छा, अब एक नियम के अनुसार 2 बार। 2 बार। जी सर। एक बनेगा 5 साल का और एक बनेगा लाइफ टाइम का। मतलब एक 5 साल का और एक लाइफ लाइफ टाइम टाइम का। का। जी सर। ये हो गया सर फर्स्ट एड ठीक है, तो सर्टिफिकेट। अभी सर्टिफिकेट बनाने के लिए फिर कैसा है, इसका क्या इससे प्रपोज़ल है? पहले सर क्या होता था कि सर बहुत जगह पे सेंटर्स खुले हुए थे सर, वहाँ से हम लोग अप्लाई करते थे और जी, फिर हम लोग का सर्टिफिकेट 1 साल में बन के आ जाता था। ओके, जैसे सर यहाँ पे हम लोग के चास बोकारो में ही सर एक है आकाश हुँ, हॉस्पिटल, वहाँ पे बनता था। उसके ओके, बाद सर दूसरा हो गया आपका सीतारामपुर हो गया। फिर तीसरा सीतारामपुर हो में, गया हाँ। सर लवली प्रकाशन धनबाद लवली में। प्रकाशन धनबाद, धनबाद वहाँ वहाँ से से बन जाता बनता था था। फर्स्ट एड। जी, पहले बनता था सर ऐसे। अब क्या अब है? क्या है कि सर अभी भी वहाँ से बन रहा है, लेकिन अभी क्या है DGMS में मतलब ये कर दिया है, मतलब रिक्वायरमेंट है कि हुँ, आपको फर्स्ट एड का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अच्छा, उसके ट्रेनिंग बाद ही करनी है। आपको बनेगा सर्टिफिकेट। पहले भी ट्रेनिंग करना रहता था, जी, ठीक है। तो पहले हो जाता था सर ऐसे ही, मतलब ओके, हम लोग जाके वहाँ पे अटेंडेंस बना लेते थे तो हो जाता था। ओके। अब क्या है कि सर फर्स्ट एड ट्रेनिंग करना कंपलसरी हो गया है। अच्छा, ट्रेनिंग आपको कंपल्सरी करना कंपलसरी है। करना है। जी सर। तो उसके लिए अब उसके लिए तो सेंटर्स चाहिए। तो सर जी, अभी DGMS ने लेटेस्ट अभी किया हुआ है हुँ, CCL के रामगढ़ रेस्क्यू स्टेशन में। ओके। वहाँ पे सर हम मैंने लोग इसका सेंटर अब CCL के CCL रामगढ़ में है। रामगढ़। जी सर। अभी रामगढ़ में। लेटेस्ट सर यहाँ पे हम लोग के आसपास में मतलब नियरेस्ट वही है। नियरेस्ट में हमने जी सर। बोकारो के आसपास के जी सर। रीजनल जोन बोकारो हो में गया, धनबाद हो धनबाद गया। हो गया। जी हाँ, सर। रांची वगैरह ये सब इनके जो लिए हो गया, नज़दीक रामगढ़ का नज़दीक हो गया। रामगढ़ हो रहा है। जी ओके, सर। और भी है एक सेंटर सर WCL में किया हुआ है, कुवानी WCL, तरफ। हाँ। जी सर। तो वहाँ पे तो हम लोग ने वहाँ पे अदर जो माइनिंग के जी, क्षेत्र जी, के जी, लेकिन लड़के हैं, रामगढ़ आपके लिए नज़दीक रामगढ़ पड़ेगा, हम लोग के हाँ। लिए नज़दीक पड़ेगा। वहाँ पे जाके सर अप्लाई करना रहता है, स्लॉट हाँ, बुक होता है। उसके बाद सर आप लोग का 11 दिन का ट्रेनिंग होगा। उसके ओके, बाद 12वां दिन में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा वहाँ से चलिए। फर्स्ट एड का। जी सर। तो ये हो गई फर्स्ट एड की। ये जी सर्टिफिकेट सर। भी इम्पोर्टेंट है, बहुत क्योंकि आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सर। 4 साल जैसे कंप्लीट होगा तो जी, ये भी जी। पेपर आपको उससे जी। पहले सबमिट करना है। जी, जी, जी सर।
चलिए ये हो ठीक है। गया फर्स्ट हाँ, एड सर्टिफिकेट। उसके बाद सर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जीटी, गैस टेस्टिंग गैस सर्टिफिकेट। टेस्टिंग। हाँ, जी गैस सर। टेस्टिंग के रूल में क्या परिवर्तन आया, इसके जी बारे में भी सर। मैं जानना चाहूँगा। जी, जी सर। पहले होता था कि सर पहले ओरली एग्ज़ाम होता था गैस अच्छा, टेस्टिंग गैस का। टेस्टिंग का पहले ओरल होता ओरल था। एग्ज़ाम होता था। अच्छा, ओके। डीजीएमएस में एग्ज़ाम होता था सर, हर सेंटर में अलग-अलग एग्ज़ाम। जैसे हाँ। मान लिए कोई रांची ज़ोन से अप्लाई करना चाहता है, वो रांची का सेंटर पड़ता था। हुँ। कोई धनबाद में अप्लाई करना चाहता है, उसको धनबाद में धनबाद में, पड़ता था हाँ। सेंटर। ऐसे हर जगह पे अपने-अपने डीजीएमएस के सेंटर्स बने हुए हैं। जी सर। ओके। अब क्या हो गया है सर, मतलब लेटेस्ट, मतलब ज़्यादा नहीं सर, 2-3 महीने हाँ, पहले 2-3 महीने अभी। पहले जो जी सर, चेंजिंग जो आई है। चेंजिंग आई हाँ। है सर अभी इसमें गैस टेस्टिंग के गैस एग्ज़ाम टेस्टिंग में। में, हाँ। उसमें सर बड़ी चेंजिंग क्या है कि सर अभी जो फील्ड वाले जो कैंडिडेट्स हैं, हाँ, जी सर, उन लोगों के लिए ओरली रखा गया है। ठीक है? जो फील्ड वाले हैं, जी फील्ड सर। वाले का मतलब? फील्ड वाले का मतलब सर जो डिप्लोमा, नॉन डिप्लोमा है। अच्छा, नॉन डिप्लोमा, नॉन डिप्लोमा नहीं डिप्लोमा। करके जी जिन्होंने सर। ऐसे ही माइनिंग का ऐसे ट्रेनिंग ही लिया। जैसे हाँ। फील्ड वाले कैंडिडेट्स वो होते हैं जो सर 3 इयर्स का अंडरग्राउंड में ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा। उसके बाद सर वो गैस टेस्टिंग पास करते हैं और माइनिंग सरदारशिप का जो एग्ज़ाम होता है डीजीएमएस में, ओके। कंडक्ट कराती है डीजीएमएस। अच्छा। वो एग्ज़ाम में बैठते हैं और माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट वो लोग को मिल जाता ओके, है। मतलब ये डिप्लोमा नहीं किए हुए जी बल्कि सर। 3 साल का ट्रेनिंग कर रखे हैं ट्रेनिंग करके। अंडरग्राउंड में, जी और सर। उनके बाद उनका जीटी जी, होता जी। है। उनको कहते हैं फील्ड कैंडिडेट्स। अच्छा, फील्ड ठीक है। कैंडिडेट्स। तो वो वैसे फील्ड कैंडिडेट्स के लिए क्या किया गया है सर, जी। उनके लिए भी 2 ऑप्शंस है। ओके। उसमें से जो है इंटरमीडिएट जो पास है, अच्छा। ठीक है? उनके लिए क्या है कि उनके लिए सीबीटी एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड है जी जो सर। इंटरमीडिएट पास इंटरमीडिएट है। पास है और जो हाँ, इंटरमीडिएट पास नहीं है और जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, नहीं आता है। उनके लिए सर ओरली अभी भी रखा गया है। अच्छा, उनके लिए ओरल रखा गया जी अभी सर। भी। और उसके बाद बड़ी बात क्या, इसमें चेंजिंग बड़ी बात क्या आई है सर कि जो डिप्लोमा होल्डर्स या डिग्री होल्डर्स है, अच्छा, उनको सर डायरेक्ट एग्जाम्शन बेसिस पे सर्टिफिकेट मिलेगा। डिप्लोमा होल्डर, डिग्री होल्डर को एग्जामिनेशन बेस नहीं, ये नहीं, एग्जाम्शन बेसिस। एग्जाम्शन एग्जामिनेशन बेसिस बेस मीन्स। होता है सर ये कि उसमें आपको क्या होता है कि 3-4 सर्टिफिकेट आपको डीजीएमएस में जमा करना पड़ता है। अच्छा। डीजीएमएस उसको वेरीफाई करती है और आपको डायरेक्ट बिना किसी एग्ज़ाम दिए हुए आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। अच्छा, मतलब बाय इसमें आपको पोस्ट आप 3-4 सर्टिफिकेट जमा जी, करने हैं, जी। वो उसको वेरीफाई करेगी वेरीफाई और उसके बाद वो करेगी। डायरेक्ट देगी जी आपको। सर, इसमें सबसे बड़ा पहले क्या था कि सर लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट एक हम लोग को इशू हाँ, करवाना रहता था माइनिंग लैंप से। हैंडलिंग, हाँ। जी सर, उसके बिना हम लोग मतलब जीटी का एक फॉर्म जो है हम लोग नहीं नहीं भर भर सकते थे। सकते थे। अभी क्या किया गया है सर, ये जो लेटेस्ट जो आया है हाँ, नए रूल, हाँ। डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, हाँ, इनके लिए क्या किया गया है सर, अभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसी को चेंज करके लैंप हैंडलिंग को चेंज करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक है सर, वो हम लोग को प्राप्त करना रहता वो है। कहाँ से मिलेगा? वो मिलता है सर, देखिए जैसे पहले तो सर अभी स्टार्ट हुआ है धीरे-धीरे। हाँ। धीरे-धीरे सर हर जगह पे मतलब अवेलेबल नहीं है हर जगह पे अभी। हाँ, ठीक है, तो वो धीरे-धीरे अवेलेबल करा रही है कंपनी। माने वो कॉलेज के थ्रू भी हो जाता नहीं, नहीं, है? कॉलेज के थ्रू कॉलेज नहीं के सर। थ्रू नहीं उसमें होगा। क्या है कि वीटीसी, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से जी, वो जी, सर्टिफिकेट जी, इशू जी। होगी। उसमें क्या है कि सर एक क्राइटेरिया है कि वो सर्टिफिकेट सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफिसर ही इशू कर सकता है। अच्छा, उसमें वोकेशनल लिखा हुआ है ट्रेनिंग, सर। अच्छा, जी सर। ऑफिसर ही इशू करेंगे। जी, जी, जी। तो उसके लिए सर बहुत सारे तरह के इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो बहुत सारे वीटीसी में वो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं रहते, इसीलिए वो मतलब वीटीसी अभी अप्रूव्ड नहीं है कि ओके। नहीं वो सर्टिफिकेट दे रही है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वीटीसी है, जैसे बहुत सारे मैकेनाइज्ड माइंस है, जैसे मुनिडी हो गया सर, अच्छा। बीसीसीएल का। तो सर वहाँ पे अभी सर्टिफिकेट देना मिल रहा है, मतलब वहाँ अच्छा। पे मिल रहा है सर्टिफिकेट अभी। माने कि ये माइंस के जी थ्रू सर। मिलेगा और माइंस में वो सारी चीज़ें जी, होनी जी। चाहिए जो जी उसकी सर। रिक्वायरमेंट जी, है। जी, जी सर। तो ये बस मुनिडी जो धनबाद का जी मुनिडी सर, है वहाँ पे पर मिल है, रहा है। माइंस में है, वो सारी जी चीज़ें सर, हो जी जाती वहाँ है। पे मिल रही है। अच्छा। तो बरोरा एरिया में फुलारी ट्रांसपोल एरिया है, अच्छा। सर वहाँ से भी अभी मतलब उनको ऑर्डर मिल चुका है, वो भी मतलब कुछ दिनों में देने लगेगी वो ओके, सर्टिफिकेट। तो ये जी सर। सर्टिफिकेट लेने के लिए जैसे मान लीजिए कोई बच्चे किसी भी कॉलेज से कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, पीपीपी किसी भी कॉलेज से कर जी, रहे जी, हैं, तो जी। ये सर्टिफिकेट जैसे मान लो मुनिडी से उनको लेना है, जी सर। तो क्या वो डायरेक्ट जाकर अप्लाई करेंगे, सर्टिफिकेट नहीं मिल सर, जाएगी? डायरेक्ट नहीं मिलेगा सर। उनके लिए सर एक क्या है प्रोसेस है कि आप अपने कॉलेज के लेटर हेड में आप लिखवा लीजिए कि कॉलेज के मेरे लेटर को में, यहाँ हाँ। पे ट्रेनिंग चाहिए, ओके। इतने दिन के लिए लैंप हैंडलिंग के लैंप हैंडलिंग के लिए मेरे को ट्रेनिंग चाहिए चाहिए। यहाँ पे। ओके। वो सर्टिफिकेट जाके सर आप उसके जो ये है मतलब क्या बोलते हैं, मतलब हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर बोले तो सर क्या बोलते हैं सर उसको, मतलब ये सेंटर, हाँ, जो मेन सेंटर जी उसका मेन होगा। सेंटर जो हाँ। है सर, वहाँ पे जाके आप सर्टिफिकेट जमा, वो जो लेटर में आप लेटर लिखा जमा करेंगे, वो करेंगे, लेटर हाँ। जमा करें, वहाँ से आपको माइंस में भेजा जाएगा। अच्छा, कोल माइंस का जो हेड ऑफिस है जी, वहाँ जी, जमा जी, करने के जी, बाद जी, आपको जी। वहाँ भेज जी, दिया जी, जाएगा। वहाँ भेजा जाएगा। उसके बाद सर वहाँ पे जहाँ भेजा गया, फिर वहाँ पे फिर आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। आपको 7 दिन का ट्रेनिंग कराया जाएगा। उसके बाद फिर 7 दिन के ट्रेनिंग के बाद आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा वहाँ पे। अच्छा, 7 दिन की ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद वो सर्टिफिकेट मिलेगा। जी, जी, जी। तो लैंप हैंडलिंग का जो सर्टिफिकेट था वो थोड़ा सा चेंज हुआ है और इस जी, तरह जी। से वो मिल जाता जी, है। जी, जी, सर। अच्छा, तो ये सर्टिफिकेट कब लेना है? फर्स्ट ईयर के बच्चों को लेना है, सेकंड, थर्ड? नहीं सर, ये सर्टिफिकेट एक्चुअली क्या है कि सर ये है कि एग्जाम्पशन बेसिस पे जैसे आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो हाँ। आपको ये सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप डिग्री मतलब डिप्लोमा पास आउट है, मतलब जब
आप पास कर गए हैं या फिर डिग्री पास कर गए हैं तभी आपको ये सर्टिफिकेट मतलब 3 साल का जो डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा तभी ये जी, सर्टिफिकेट के तभी लिए आप अप्लाई कर सकते अप्लाई हैं। कर सकते हैं। ओके, तो उसके पहले नहीं मिलेगा। तो चलिए भई, सबसे पहली बात कि आपको लैंप हैंडलिंग का जो सर्टिफिकेट था उसके लिए 3 साल पहले डिप्लोमा कंप्लीट करना होगा। जी सर। उसके बाद आप कॉलेज से लिखवा कर ट्रेनिंग के लिए 7 दिन के ट्रेनिंग के बाद ये मिल जाता है। जी सर। अगर इसी दौरान आप मान लिए आपका कहीं पे पीडीपीटी चल रहा है, हाँ। अगर उस माइंस में अगर आपको सर्टिफिकेट मिला, जैसे मान लिए कोई मुनिडी में ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है, अगर वो चाहते हैं वो सर्टिफिकेट लेना तो वो अपने मैनेजर को बोलेंगे एक लेटर लिख के, उनको ईजिली प्रोवाइड हो जाएगा वो वाला सर्टिफिकेट। अच्छा, जिनका ट्रेनिंग चल रहा है हाँ। ऑलरेडी। माने ये एक बड़ी बात है कि जो 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं, पीडीपीटी का ट्रेनिंग चल रहा जी है, सर। इसी ट्रेनिंग के दौरान वो चाहते हैं कि मैं ले लूँ, ले लूँ, जी सर। तो वो अपने माइनिंग हेड हाँ, को हाँ। बोलने पर वो प्रोवाइड से, हो एकदम। जाता है। हाँ। चलिए, ये एक बड़ी बात है। जी सर। तो अब मैं बात करूँगा, चूँकि बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, चूँकि माइनिंग एक ऐसा फील्ड ही है कि यस जिसमें इतने पेपर का काम रहता है कि बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा लेना, कैसे लेना, बहुत सारी बातें। तो चलो भई, सबसे पहला तो माइनिंग का ये तय हो गया कि 3 साल का माइनिंग तो आपको कॉलेज से कर लेना है। जी सर। और माइनिंग करने के बाद अगर माइनिंग कंप्लीट हो गई तो उसके बाद पीडीपीटी की बात आती है। जी सर। तो ये पीडीपीटी के लेने का प्रोसेस क्या होता है? जैसे 3 साल डिप्लोमा उन्होंने कंप्लीट कर लिया, जी सर। अब उन्हें किसी कोल माइंस में ट्रेनिंग लेनी है, तो ट्रेनिंग लेने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? उसके प्रावधान के बारे में बताएं आप। ट्रेनिंग लेने के लिए जनरली सर हम लोग, जैसे हमारा कॉलेज है जीपी भागा, तो सर हम लोग क्या किया है सर, हम लोग किया है कि सर नेट्स एक ऑनलाइन ये है नेशनल ट्रेनिंग अप्रेंटिस पोर्टल। ओके। सर उसमें सर हम लोग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सबसे ये पहले। ऑनलाइन नेट जी का सर, एक नेट पोर्टल का। है, जी उसको सर, वहाँ उसमें ऑनलाइन खोलकर। रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सबसे पहले अपने अच्छा, नंबर के ऑनलाइन थ्रू। रजिस्ट्रेशन करना जी पड़ता सर, है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद सर उसमें फॉर्म रहता है, ओके। फॉर्म फिलअप करना रहता है, उसमें ओके। सर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहते हैं। अच्छा। जी सर, जैसे हो गया 10th का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो गया, ओके। ये सब सारे सर ये जितने भी बीओपीटी हैं। जो मैं ऑफिस जी में गया सर, था, मेरे जी, ख्याल जी। से उनके जो हाँ, वेरिफिकेशन हाँ, के लिए, जी सर, जी। तो उसमें आपको उसके साइट पर, जो उनका साइट है जी सर। नेट का पोर्टल, उसमें सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। और बीओपीटी जहाँ मैं कलकत्ता का वीडियो बताया था बच्चों को, तो वहाँ पर उसकी वेरीफाई होती है। जी सर। तो ओके। वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए सर। हम्म। उसके बाद सर हो गया, फिर प्रोसेस में चला जाता है हाँ, सर वो प्रोसेस आपका में सर। चला जा। उसके हाँ। बाद सर उसमें आपको चूज़ करना रहता है कि आपको कहाँ पे ट्रेनिंग लेना है। ओके, मतलब ये अपना आपको चूज करने का प्रेफ़रेंस। मौका दिया जाता जी है कि आप सर। प्रेफरेंस किसको कर रहे प्रेफ़रेंस हैं। आप किसको हाँ। कर रहे हैं? जैसे सर मैंने प्रेफ़रेंस दिया था धनबाद पहला, अच्छा, पहला धनबाद आपने दिया दूसरा था। बोकारो दिया था मैंने, और ओके। तीसरा रांची दिया था मैंने। अच्छा, इसमें ये डिस्ट्रिक्ट दिखाना पड़ता है किस जी डिस्ट्रिक्ट सर, में जी आप सर, प्रीफर जी, कर रहे हैं? तो जी। बोकारो, स्टेट धनबाद और ये डिस्ट्रिक्ट। स्टेट मतलब हाँ, झारखंड, और झारखंड, बोकारो में बोकारो आपने हो दिया, गया, धनबाद दिया था। धनबाद दिया हाँ। और रांची दिया। ओके। जी सर। उसके बाद सर हम लोग को सर एक ये करना पड़ता है कि आप उसमें से भी आप कौन से कंपनी में प्रेफ़र करना कर रहे चाहते हैं। हैं, जी सर। कंपनी को भी प्रीफर करने जी का आपको सर, जी मौका सर। दिया जाता है। जी, चलिए, वो ठीक सर है। बाद में एस्टेब्लिशमेंट रहता है सर, वो अच्छा, ओके। कहाँ पे आप एस्टेब्लिश ये करना चाहते एस्टेब्लिश हैं। करना जी चाहते सर। हैं। तो एस्टेब्लिश में सर मैंने भारत कुकिंग कोल लिमिटेड चूज़ किया था अच्छा। और सेंट्रल कोलफील्ड्स चूज़ किया था। ये ओके, सर। बीसीसीएल और सीसीएल। सीसीएल, जी सर। ओके। उसके बाद सर क्या हुआ सर, महीना दिन बाद मतलब 1 मंथ बाद, 1 मंथ बाद सर क्या हुआ कि ऑटोमेटिक जो मैंने भारत कुकिंग कोल लिमिटेड डाला था वो सर हट गया। ठीक ओके। है? और नीचे में सर एक डाउनलोड का और एक्सेप्ट का ऑप्शन आ गया। अच्छा, डाउनलोड और एक्सेप्ट का एक्सेप्ट ऑप्शन आ जी गया। सर। तो वहाँ पे जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया, उसके बाद सर मेरा फॉर्म निकल गया कि आपको यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए भेजा जा रहा है भारत कुकिंग कोल लिमिटेड में। ओके। आपको इतने तारीख को डेट है, आपका यहाँ पे जाके इतना तारीख को रिपोर्टिंग है इतने बजे। अच्छा, ये सारा कुछ उसमें मेंशन था। ऑनलाइन रहता है सर, ओके, सारा ऑनलाइन। कुछ ऑनलाइन रहता है। आप ओके। डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है सर। और उसके बाद सर हम लोग का सर एक चेक लिस्ट रहता है, वो हम लोग के सीनियर्स के थ्रू हम लोग को प्रोवाइड हो गया था। ओके। वो चेक लिस्ट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें रिक्वायर्ड है वो सब उसमें लिखा हुआ है। तो वो सब डॉक्यूमेंट्स आप कॉलेज से मतलब निकाल ले सारा हाँ। सर्टिफिकेट, और अपना जो रिपोर्टिंग डेट है उस रिपोर्टिंग डेट में जाके अपने जो हेड क्वार्टर जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना रहता है, एचआरडी कल्याण भवन धनबाद कल्याण में। भवन जी सर। धनबाद में। तो बस वहाँ पे आप रिपोर्टिंग कर ले, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, कौन से कोलियरी में आप कॉलोनी जाना में चाहते जाना हैं या चाहते फिर हैं। कौन से एरिया में जाना चाहते हैं। तो वहाँ पे आप अपना बता दें सर्टिफिकेट, मतलब हम यहाँ जाना चाहते हैं। उसके बाद सर वो कुछ डेट देगी आपको कि आप कितने डेट में जाके आप यहाँ पे आना, अपना लेटर निकल जाएगा आपका लेटर, आप लेके चल जाना। तो सर उस डेट में हम लोग जाते हैं, हम लोग को लेटर प्रोवाइड होता है, लेटर हम लोग लेके जहाँ जो एरिया में हम लोग को मिलता है। तो अभी उसके एक बाद मैं हो ये जाता बात है। करना चाहूँगा कि जैसे ये जो बीसीसीएल से जो आपका मिल गया आसानी से, हम्म। तो चूंकि आप भागा के स्टूडेंट रहे जी थे सर। तो आपको आसानी से मिल गया। यस सर। और मैं बीओपीटी गया था, जैसा कि वहाँ से पता चला कि नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चों को तो बड़ा आसानी से अलाउट किया गया जी कि सर। सीटें काफ़ी लिमिटेड हैं। सीटें लिमिटेड है जी सर। जैसे सर भारत कुकिंग कोल लिमिटेड है बीसीसीएल, वहाँ हाँ। पे सर 120 सीट्स है, 120 सीटें हैं। 120 सीट है और 30 जी। सीट्स है जो सर बीसीसीएल के वार्ड्स का है, अच्छा, मतलब और एम्प्लॉय 30 सीटें जो उनका अपना मैनेजमेंट हाँ, कोटा है, जो जी सर, उनके मैनेजमेंट एम्प्लॉई कोटा के है, जो एम्प्लॉय बच्चे हैं के। उनके लिए है। यस सर। तो ये क्या हो जाता है कि सर अभी जैसे कि अभी के सिचुएशन में क्या हो रहा है कि सर गवर्नमेंट कॉलेज में इतने मतलब सीट तो कभी सर गवर्नमेंट कॉलेज में ये नहीं होता है। और सर हाँ। सबसे बड़ी बात क्या है कि झारखंड में हम लोग का जो है
इसमें सर प्रेफरेंस दिया जाता है, स्टेट टू स्टेट चेंज होता है सर। ओके। झारखंड में क्या होता है स्पेशली सर, प्रेफरेंस दिया जाता है कि गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों को पहले लिया जाए, उसके बाद सर प्राइवेट कॉलेज वाले को बच्चों को मतलब ये मिलता है सर। अगर आपका सीट अगर गवर्नमेंट कॉलेज में फुल हो जाता है तो सर प्राइवेट वालों को मौका नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आपका सीट अगर इसमें फुल नहीं हुआ तो अगर बाकी सीट बचा तो फिर आपका जो प्राइवेट कॉलेज के बच्चे मतलब अप्लाई किए हुए हैं सर उनका भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो ये तो खासकर बीसीसीएल सीसीएल में अगर बच्चा जी करना सर, चाहे जी, तो जी। उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज से ही करे, भागा, निरसा, कोडरमा जैसे कॉलेज से, ताकि उनको बीसीसीएल सीसीएल में कहीं प्रॉब्लम ना कहीं आए। प्रॉब्लम ना आए हाँ। सर पीडीपीटी। और लेकिन अगर बच्चे प्राइवेट से करेंगे तो फिर उनके लिए दूसरे कंपनियों का ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा उनको। यस सर, एकदम ढूंढना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इसमें तो क्योंकि सर सीटें लिमिटेड हैं। सीटें लिमिटेड है और सर हाँ। पीडीपीटी एक ऐसा चीज़ है सर, अगर वो आप नहीं करते तो आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट नहीं आएगा तो अच्छा, पीडीपीटी से ही ओवरमैन का सर्टिफिकेट जी मिलेगा। सर, जी। अच्छा, पीडीपीटी 1 साल एक्सपीरियंस बहुत कंपलसरी हो जाता है ओके। सर इसमें। तो ये तो झारखंड में फिर डिपेंड करता है कि कुछ, ये भी बात मैं सुनने के लिए आया था कि ओपन माइंस है, कुछ अंडरग्राउंड माइंस जी, है, जी, जी। इनका क्या चक्कर है कि ओपन माइंस से करना है, अंडरग्राउंड से, इसका क्या होता है, इसको थोड़ा इसका सा बताएं। चक्कर क्या होता है कि सर हम लोग को सर जो ओवरमैन सर्टिफिकेट मिलता है सर, वो एक्चुअली क्या था कि पहले था कि वो सिर्फ अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप मिलता था। ओके। लेकिन कोल माइंस रेगुलेशन 2017 जब आया सर, ओके। उसमें क्या कर दिया गया है कि 2 तरह का सर्टिफिकेट इशू करने लगी डीजीएमएस। अच्छा, डीजीएमएस दो तरह के का सर्टिफिकेट जी ओवरमैन सर। के लिए issue करते हैं। ओवरमैन के लिए नहीं सर, हर चीज़ के लिए। जैसे अच्छा। सरदार हो गया, ओवरमैन हो गया, सेकंड अच्छा, क्लास माइनिंग मैनेजर, सरदार हो गया, इन सब के लिए दो तरह सबके का लिए 2 तरह का सर्टिफिकेट। ओके। एक हो गया सर आपका रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट, ओके। एक हो गया अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट। अंतर क्या है इनमें? सर रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वैसा टाइप का सर्टिफिकेट होता है जो सर्टिफिकेट अगर आप प्राप्त करते हैं डीजीएमएस से, हाँ। तो सर वो सिर्फ आप ओपन कास्ट माइंस में ही काम कर सकते हैं। अच्छा, ये सर्टिफिकेट जी, सर। रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट से आप ओपन माइंस में ही ओपन कर माइंस पाएंगे। में ही सिर्फ काम कर अच्छा, सकते हैं। ठीक है। जी सर। और अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट जो होता है सर, उसमें आप क्या होता है कि उसमें आप अंडरग्राउंड में या फिर ओपन कास्ट दोनों में आप कर काम सकते हैं, मतलब इसमें जी एक सर। प्रेफर हो गया कि आपको दोनों जी मिलेगा। सर, जी सर, जी। इसका इसीलिए- फायदा क्या होता है आगे जॉब में भी प्रॉब्लम हाँ सर, आता है जॉब में इसमें? प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है कि सर जैसे अभी जैसे कंपनीज वैकेंसी निकाली है, हाँ। जैसे कोल माइंस रेगुलेशन 2017 सर रिसेंट का ही है, हाँ, ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है ज़्यादा सर, दिन हुआ नहीं है। ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। इसीलिए सर कंपनी जो वैकेंसी अभी निकाल रही है हाँ। वो इतना ध्यान इसमें नहीं दे रही है। ओके। ठीक है सर, लेकिन इन फ्यूचर वो उसमें भी ध्यान देने लगेगी। जब डीजीएमएस हाँ। सर्टिफिकेट इशू कर रही है तो वो उसमें भी ध्यान देगी ज़रूर। निश्चित। ठीक है, निश्चित है। अभी के सिचुएशन में क्या हो रहा है सर कि जो कंपनी वैकेंसी निकाल रही है उसमें वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो लिख दे रही है साफ-साफ अच्छा। कि अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट फ्रॉम डीजीएमएस। ओके, ये जी लिख सर, दे रही है, लिख कंडीशन दे में रही है। है। कंडीशन ये है कि अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट चाहिए तो ही आप एग्जाम में एलिजिबल होइएगा अच्छा। बैठने के लिए। अब सर अगर कोई अगर लड़का सर ओपन कास्ट में ट्रेनिंग कर लेता है, ओपन कास्ट में ट्रेनिंग कर लिया, ट्रेनिंग कर लेता है तो सर उसको तो डीजीएमएस नहीं देगी सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप। हाँ, उस टाइप का देगी नहीं। जी सर, तो उसको मिलता है रेस्ट्रिक्टेड टाइप। हाँ, और restricted सर type। जब वैकेंसी निकलती है कंपनी की तब सर उसमें लिखा हुआ रहता है अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप। अगर इस टाइप का लिखा रहा है तो अप्लाई नहीं कर अप्लाई पाएंगे। कर ही नहीं कर ही पाएंगे। नहीं सबसे पाएंगे। बड़ी बात हाँ, सर ये यहीं पे प्रॉब्लम फंस है। जाते हैं सब। अच्छा, ये अभी कंटिन्यू ऐसा होता है? अभी होता है सर, हम लोग जैसे देखे हैं बहुत हाँ। सारे नहीं कर पाते हैं। अच्छा, आपके सीनियर हम वूनियर जितने भी सीनियर तो नहीं मतलब हाँ। फ्रेंड सर्कल में हम लोग हम देखे देखें हुए कि हैं ये सर, चीज़ प्रॉब्लम आया है। प्रॉब्लम आया है सर बहुत अच्छा। सारे दिन का। तो ये चीज़ों को बच्चों को शुरू से ध्यान रखना ध्यान है। रखना है कि तो अंडरग्राउंड माइंस सीसीएल में भी, तो अब जैसे बीसीसीएल में आपने अप्लाई किया, जी सर। तो यहाँ पर बहुत सारे माइंस ऐसे होंगे जो ओपन होगा, अंडरग्राउंड होगा, एकदम सर, तो फिर कॉलेजेस के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हैं उनको अंडरग्राउंड मिल जाता है? अंडरग्राउंड मिल जाता है। जी सर, मिल हम जाता लोग है। जितने भी है सर, जैसे हम लोग अभी पीडीपीटी मिला, हाँ, भागा हम माइनिंग के जितने भागा- बच्चे हो जी गए, सर, जितने भी हो गए हाँ। सर, बहुत जन को सर, जैसे हम लोग के मैक्सिमम 45 स्टूडेंट्स को बीसीसीएल मिला था। अच्छा। और बाकी जितने स्टूडेंट्स बचे हुए थे सर उनका एक्सेप्ट होने में थोड़ा टाइम लगा। अच्छा, ओके। लेकिन 1 मंथ बाद उन लोगों को सीसीएल में मिल गया ट्रेनिंग। अच्छा, उनको सीसीएल में मिल हाँ, गया। सीसीएल का अंडरग्राउंड में उन लोगों को ट्रेनिंग मिल गया। हम लोग हाँ। को 45 स्टूडेंट्स को बीसीसीएल में मिल गया। ओके। ऐसे सर हम लोग के कॉलेज के नहीं, तीनों कॉलेज में ऐसे ही हो गया। तीनों कॉलेज। अच्छा, उस कॉलेजेस में मैं बात करूंगा, जैसे आप लोगों का जो बच्चे गए हैं 45 का लिस्ट, उसके बाद जो बच्चों का इसमें पीपीपी कॉलेजेस के भी कितने कुछ बच्चे तो मिलते ही होंगे आप लोगों को? ये एक्चुअली सर क्या हुआ कि पहले गवर्नमेंट को प्रेफरेंस दिया गया है, इसीलिए सर लिस्ट जो निकला है हाँ। सबसे पहले एक्सेप्ट हम लोग का, सबसे पहले गवर्नमेंट वाले स्टूडेंट्स का ही एक्सेप्ट हुआ पहले। अच्छा, गवर्नमेंट वाले में भी मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा जी कि सर। भागा का पहले, निरसा का, कोडरमा का, इसमें भी कुछ सीरीज है क्या कि भागा हाँ। को ही दोगा कि निरसा, हाँ, कोडरमा? नहीं सर, ये एक्चुअली क्या है कि सर एक्सेप्ट तो हुआ सबका, हाँ। ठीक है, भागा का भी हुआ, निरसा का भी हुआ, कोडरमा का भी हुआ। हाँ। जैसे कि सर जानते हैं कि हमेशा से भागा को प्रेफरेंस दिया जाता है हर चीज़ में, ठीक है, तो उसमें क्या है कि सर हम लोग का 50 सीट रिजर्व रहता है।
BOPT की तरफ से। BOPT की तरफ से 50 सर, सीट रिजर्व है, हम लोग आप लोग को देना ही देना हाँ, हम लोग को होगा। देना ही पड़ेगा। जैसे 120 सीट्स है ना, तो हाँ। 50 सीट भागा के रिजर्व हो गए, ठीक ओके। है, 40 सीट उधर रिजर्व हो गए, निरसा वाले के लिए। निरसा वाले के लिए, हाँ। और बाकी जितने बचे रेस्ट वो कोडरमा के लिए रिजर्व हो गया। तो फिर सारा सीट ही आप लोग रिजर्व कर लिए हाँ हो। सर, वही हो जाता है, इसीलिए सर प्राइवेट कॉलेज अच्छा, वाले ट्रेनिंग को लेकर थोड़ी सी दिक्कत आ थोड़ी सी जाती है। दिक्कत आती है। ओके। नहीं, जैसे निरसा वाले से मेरी बात हुई थी, मैंने निरसा में जब कॉलेज में जाकर वीडियो बना रहा था तो निरसा वाले ये कहते थे कि सर ट्रेनिंग के लिए ना हम लोगों को पहले प्रेफर किया जाता है, निरसा वाले को पहले ट्रेनिंग के लिए पीडीपीटी में भेजा जाता है, सर निरसा वाले बच्चे बताए। तो चलिए हर कॉलेज का, चलिए अपने कॉलेज को तो भाई आप लोग हर कोई बिल्डअप करते हैं, सही है। बहुत जन होते हैं सर, जैसे हाँ। हम बताना भी चाहेंगे ये हाँ। कि जैसे हम लोग के कॉलेज को प्रीफर किया गया, तो हम तो सर प्रूफ भी देना चाहेंगे जरूरी। अच्छा, बड़े ही प्रूफ है आप लोगों के पास। सर हाँ, एकदम कि है आपके सर, कॉलेज को पहले हम लोग प्रेफर किया गया। प्रेफरेंस दिया गया, हाँ। इसलिए प्रेफरेंस दिया गया क्योंकि सर सबसे पहले HRD में हम लोग को बुलाया गया था 29 अक्टूबर। अच्छा, 29 अक्टूबर को हम इस लोग बार वाला करेंट। भागा हाँ। भागा को हर हाँ। साल ऐसा देखा गया है सर, इस ऐसा हर नहीं- साल पहले हर साल भागा। भागा को पहले बुलाया गया, हाँ। दूसरा फिर निरसा को बुलाया गया 30 को, उसके बाद फिर संडे पड़ गया था बीच में, तो ओके। फिर 1 या 2 को कोडरमा को बुलाया गया। अच्छा, 29, 30 आप इस आधार पे प्रूफ दे रहे हैं कि प्रूफ दे पहले रहे हैं, जी भागा सर, के बच्चे पहले, गए जी हैं। सर, तो चलिए देखिए ठीक है सर, ये। तो पहले जो गए जैसे भागा वाले गए, हम्म। तो भागा वाले को प्रेफरेंस मिला, किस ओके। बेसिस पे मिला हम ये भी बताना चाहेंगे हम्म। कि सर वो जैसे वो हम लोग से पूछते हैं कि कहाँ पे आप जाना चाहते हैं, ठीक ओके। है, तो हम लोग बता दिए, तो सबसे पहले तो हम लोग के सारे स्टूडेंट्स को मिल गया। जो अच्छा, आप जहाँ लोग जाना पहले चाहते हैं। प्रेफर करना चाह रहे थे कि हम हाँ, मुनीडी हम जाना मुनीडी चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते वहाँ हैं। जाना चाहते थे, ओके, प्रेफर कर लिया। और बिजनेस कॉलेज। बाय द हाँ। वे अगर कहीं पे अगर फुल हो गया वो वाला, क्योंकि सब सीट में तो हाँ, हाँ, सही है। लिमिटेड Limited seat है हर जगह बाद पर। फिर निरसा वाले आएंगे तो वो लोग को नहीं मिल पाएगा फिर। हाँ, नहीं, मैं इसीलिए। बीओपीटी में बात किया था। बीओपीटी ने मुझे बताया कि देखिए सर, हम लोग जिस भी माइंस में या जहाँ भी होता है उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी, जितने उनके काम कर रहे हैं लोग एम्प्लॉय, उसका 10% सीट ही हम लोग ट्रेनिंग के लिए अलाउ करते हैं। जी सर। तो ये ट्रेनिंग का उनका कंडीशन उनका है। condition और है। मैनेजमेंट के लिए उन्होंने कहा कि 3% वो मैनेजमेंट कोटा के लिए दे सकते हैं उस कंपनी को। तो ये उनका प्रोसेस है कि पूरे जितने भी उन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसका 10% वो ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनर को देंगे, और उसका 3% मैनेजमेंट कोटा। ये वहाँ से बीओपीटी, जब मैं कलकत्ता गया था वहाँ मुझे पता चला। जी सर। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि 3 साल का आपको ट्रेनिंग करना है बच्चों को माइनिंग का, जी सर। और वो माइनिंग के बाद भाई आपको पोर्टल में आपको साइट है ऑनलाइन, जी सर। साइट पर अप्लाई करनी अप्लाई है, करनी है। और उसके बाद आपका अगर गवर्नमेंट से है तो कोई डाउट ही नहीं, रिलैक्स रहिए, चाहे आप भागा, नेरसा, कोडरमा कहीं से हो, सर, कहीं से आपको सीसीएल बीसीसीएल में पीडीपीटी की ट्रेनिंग आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। उपलब्ध हो जाएगी, जी सर। इसके बाद जो बताया कि 7 दिन का लैंप हैंडलिंग का है, इसके लिए भी आप पीडीपीटी के साथ साथ आप वहाँ पर भी अप्लाई लैंप कर हैंडलिंग ले सकते सकते हैं, हैं, अप्लाई कर जी सकते हैं, ये फायदा हो जाएगा। तो 2 सर्टिफिकेट तो हो गए, एक हो गया पीडीपीटी का कंप्लीट हो गया, एक लैंप हैंडलिंग हो गई। जी सर। इसके बाद और कोई रिक्वायरमेंट गेस्ट टेस्टिंग का, तो आपने कहा कि जो सारे एग्जाम्पशन बेसिस पे हाँ मिल जा वो रही है। पेपर आप जब सबमिट करेंगे तो जी डायरेक्ट सर, आपको वो गेस्ट डायरेक्ट टेस्टिंग मिल आपको- जाएगा। जी सर, आपके घर पहुंच जाएगा सर्टिफिकेट। अच्छा, सर्टिफिकेट घर ही घर पहुंच पहुंच जाएगा, जाएगा, माने जी कि सर। इसके लिए आपको आप कोई टेंशन नहीं, कोई एग्जाम टेंशन देने का नहीं नहीं है, लेना बस है, ये जी सारे पेपर। तो जी सर। पेपर क्या क्या वहाँ सबमिट करना होगा गेस्ट टेस्टिंग के लिए? गैस टेस्टिंग के लिए सर पेपर जैसे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, हाँ। जी सर। उसके बाद फिर वो जो लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट, लैंप हैंडलिंग जो सर्टिफिकेट आपने कहा, सर। उसके बाद सर 10th ये- का मार्कशीट। 10th का मार्कशीट, ये पीडीपीटी वाला भी देना होगा ट्रेनिंग का? नहीं, पीडीपीटी वाले ट्रेनिंग अच्छा, उससे उसका मतलब नहीं है। उसको मतलब अच्छा, उससे मतलब नहीं है। 10th का सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद डिप्लोमा का सर सर्टिफिकेट जो आप किए वो मस्ट है सर। अच्छा, क्योंकि आप डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। पास नहीं करेंगे तो फिर आप वहाँ पे दिखाएंगे कैसे कि हम डिप्लोमा पास किए, पास तभी हम आउट है, certificate हाँ ले- ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा ये पास आउट चीज़ जो है सर हाँ। डिप्लोमा पास आउट के लिए ही स्पेशली है। स्पेशली है। डिप्लोमा पास आउट या डिग्री पास आउट के लिए। अच्छा। तो आपको डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा या डिग्री के जो बच्चे जी हैं वो सर, उनको जी अपना सर, पासिंग जी। सर्टिफिकेट दिखाना पासिंग आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे show शो करना। करना पड़ेगा। ओके। सर और ये सब सर जितने भी सर्टिफिकेट है सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको एक A4 साइज इन्वेलप में डाल के सर आपको DGMS में पोस्ट करना है। पोस्ट करना, ये सारे जी सर। ओरिजिनल पोस्ट कर देना है, ओरिजिनल पोस्ट करने हैं ताकि ताकि वो वेरीफाई करने में उनको हाँ, इजीली हो। ओके। जी सर। तो फिर वहाँ पे वो आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद सर आपको कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई हो चुका है। ओके। और सर बाय पोस्ट आप जो एड्रेस दिए होंगे वहाँ पे, ठीक है, जी। मेलिंग एड्रेस, हम्म। वो एड्रेस में आपके बाय पोस्ट पहुँच जाएगा सर्टिफिकेट ओके। विथ ऑल सर्टिफिकेट। जितने सर्टिफिकेट आप जमा किए हैं वो हाँ। सारे सर्टिफिकेट्स भी आपके वही उसी envelope में ही आ जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं बात करूंगा कि जैसे ओरिजिनल आपने ओवरमैन के लिए कहा था 4 पेपर चाहिए, जी जी। तो 4 पेपर में एक तो हो गया लैंप हैंडलिंग, नहीं, लैंप हैंडलिंग नहीं, एक हो गया GT। एक हो गया गेस्ट टेस्टिंग। हाँ चलिए, गेस्ट टेस्टिंग तो जी बता सर। दिए कैसे मिलेगा। जी जी। दूसरा हो गया पीडीपीटी, PDPT पीडीपीटी की ट्रेनिंग जो 1 साल की होगी जी वो, सर, जी। और उसके बाद और क्या उसके रिक्वायरमेंट बाद है? सर फर्स्ट एड आपको जैसे बता फर्स्ट एड, हाँ, तो फर्स्ट एड के लिए फिर उनको कैसे कंप्लीट करना होगा बच्चों को फर्स्ट एड सर फर्स्ट एड वाले तो सर जैसे बता दिए कि सेंटर ट्रेनिंग? हाँ ट्रेनिंग, हाँ, तो वहाँ ट्रेनिंग में लगभग कितने दिनों का? हाँ 11 डेज अभी तो जैसे सुनने में आ रहा है। 11 डेज सुनने में आ रहा है। रामगढ़ का जो मैंने आपने रामगढ़, बताया जी ट्रेनिंग सर, के लिए, रामगढ़ वाला। तो वहाँ पर रहकर 11 डेज रखना होगा, ट्रेनिंग सर, देके ट्रेनिंग। एग्जाम कलेक्ट करनी होगी, हाँ, जी सर। उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 12 मतलब 12वां दिन आपको सर्टिफिकेट मिल 12वां दिन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये हो गया तीसरा, फर्स्ट एड। जी सर।
और उसके बाद और कुछ चौथा सर्टिफिकेट हो गया सर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जो डिप्लोमा जो आपने 3 आपको साल कॉलेज का प्रोवाइड करेगी। ओके। जी सर, ये चारों सर्टिफिकेट ले जाके आपको ओरिजिनल हाँ। सारे आपको डीजीएमएस में जमा करना पड़ेगा। डीजीएमएस में ये सारा जमा करना होगा और फिर वो फिर सर्टिफिकेट वो आपके जितना सर्टिफिकेट है वो सारी वेरीफाई करेगी। उसके हाँ। बाद फिर डीजीएमएस आपको एक ओवरमैन ओवरमैन सर्टिफिकेट दे देगी। जी सर, फिर ओवरमैन सर्टिफिकेट आपके पास आ गया, उसके बाद फिर कंपनी में जो भी वैकेंसीज है जी सर, उसमें आप भर ज्वाइन सकते कर सकते हैं। हैं, तो उसके भर लिए सकते प्राइवेट कंपनियों में भी और गवर्नमेंट सर, में भी जी सर। जिसमें आप चाहते हैं जिसमें उसमें आप चाहते अप्लाई हैं कर सर, सकते कोई हैं। भी इंडिया में कहीं भी वैकेंसी निकले आप भर सकते हैं। ओके। तो माइनिंग को लेकर भाई थोड़ा सा मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ खासकर क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। खासकर पढ़ाई तो है ही क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ लेकिन माइनिंग में पेपर्स बहुत सारे हैं जो रीअरेंज करने होंगे आपको। तो चलो भाई एक बार हम लोग अब इसको सारांश में शॉर्टकट में डायरेक्ट पूरी सीरीज को बता दे रहे ताकि बच्चे कंफ्यूज हो गए हुए इतनी पूरी वीडियोस को देखकर। तो देखिए भाई सबसे पहला आप माइनिंग में जाकर एडमिशन्स ले रहे हो, ध्यान रखना गवर्नमेंट कॉलेज को पहले प्रीफर करना, भागा निरसा कोडरमा। नहीं मिले तो फिर पीपीपी और प्राइवेट ले सकते हो, लेकिन थोड़ी सी ट्रेनिंग जो होगी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है पीडीपीटी के लास्ट में। इसके बाद 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट होगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन पोर्टल्स पर अप्लाई करनी है, अप्लाई करना है और उसके बाद अगर गवर्नमेंट कॉलेज के हो तो टेंशन नहीं लेना, 1-1.5 महीने के अंदर आपका आ जाता है इनरोल्ड होकर और कॉलेज जो कंपनी आपने चॉइस किया सीसीएल बीसीसीएल ये आ जाएगा। इसके बाद आपको वहाँ ट्रेनिंग करते करते अगर आप जैसे बता रहे थे कि कुछ स्पेशल कुछ माइंस जहाँ पर आपको लैंप हैंडलिंग मिल जाता है, जैसे मोनीडी हो गया और कुछ बता दें। जी सर, बरोरा एरिया के फुलवाड़ी टाड़, बरोरा एरिया का फुलवाड़ी टाड़, वहाँ भी लैंप हैंडलिंग आसानी से मिल जाता है। ये सब मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ ताकि बच्चों को भी हाल फिलहाल रिसेंट वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। तो ये सब जगह पर अगर आप पीडीपीटी का लेते हो खासकर ट्रेनिंग तो आपको लगता है मुझे लैंप हैंडलिंग में दिक्कत नहीं होगी। तो ये लेकर आप पूरे 1 ईयर का लैंप हैंडलिंग भी मिल गया, साथ में पीडीपीटी कंप्लीट हो गई। इसके बाद अपना जो है गैस टेस्टिंग के लिए पहले आप सारा पेपर सबमिट करवाइए। इधर कंप्लीट करने के बाद फिर गैस टेस्टिंग का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा सारा ओरिजिनल वेरिफिकेशन के बाद। इसके लिए एग्ज़ाम देने की ज़रूरत फिलहाल नहीं पड़ेगी। और ये कंप्लीट होने के बाद अब ओवरमैन को टारगेट करना है। तो फिर 11 दिन का जो आपने कहा ट्रेनिंग फर्स्ट एड वाला वो फर्स्ट एड वाला 11 दिन का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, फर्स्ट एड भी आ गया और ये सारे सर्टिफिकेट फिर जमा करना है डीजीएमएस में ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए। और ओवरमैन सर्टिफिकेट फिर ये सारा वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए भी कोई एग्जाम नहीं है। फिर ये सारा वेरिफिकेशन के बाद ओवरमैन सर्टिफिकेट आ गया, आपका माइनिंग का टोटल काम कंप्लीट। अब जॉब्स जो निकल रहे हैं उसमें आप अप्लाई कीजिए। जॉब अप्लाई करते समय इन चीज़ों का ध्यान देना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जैसे आपने बताया अंडरग्राउंड माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, इन दोनों का सर्टिफिकेट इशू होते समय जो है ये थोड़ा सा अंतर आता है। इन चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से ध्यान रखना है ताकि आप ओवरऑल सभी माइनिंग के लिए अप्लाई कर पाएँ, ओपन कास्ट माइनिंग के लिए भी और अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए भी। तो चलिए भाई लगभग मैंने इस वीडियो में पूरा प्रयास किया है कि माइनिंग की जितनी भी छोटी छोटी कड़ियाँ हैं वो सारे कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया। तो अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे कि और कुछ छूट रहा है? सर जैसे हम कहना चाहेंगे, बहुत जन सोचते हैं कि हम फर्स्ट एड सर्टिफिकेट मेरा पहले से भी बन चुका है। अच्छा। तो वो लोग, लेकिन सर फंसते कहाँ पे है कि जब कंपनी वैकेंसी निकालती है सर उसमें लिखा हुआ रहता है वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। ओके। और वो जैसे मान लिया 5 साल का बनना है, ठीक हाँ। है। और जब कंपनी वैकेंसी आई उस टाइम पे फिर आपका सर्टिफिकेट वैलिड ही नहीं है। अच्छा, आप तो ये सोचोगे भी कि हम बना लिए हैं, लेकिन आपका वैलिड ही नहीं है वो, तो फिर आप एप्लीकेबल ही नहीं रहिएगा उसमें वैकेंसी अप्लाई करने के लिए। ओके, तो जैसा आपने बताया था कि फर्स्ट एड 2 तरह का अब बन रहा है। जी सर, फर्स्ट एड नहीं सर, ये क्या बोलते हैं ओवरमैन सर्टिफिकेट। अच्छा, ओवरमैन सर्टिफिकेट भी 2 तरह का है। हाँ, एक रेस्ट्रिक्टेड एक अनरेस्ट्रिक्टेड। हाँ। जी सर, तो उस समय इसको देखना होगा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा कि आपका डेट तो खत्म नहीं हो गया? खत्म नहीं हो गया, अगर डेट खत्म हो गया तो फिर से आप बनवा लें। फिर से आप बनवा लें। जी सर। ओके, तो चलिए भाई इन सब चीज़ों को खास ध्यान रखना है। बारीक छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली बात होती है। माइनिंग ऐसा फील्ड है जहाँ पेपर की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो चलो भाई इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।